स्वागत है आपका दिव्या प्रतिध्वनि के इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम विस्तार से जानेंगे जितिया व्रत 2025 कब है, इसके नियम क्या हैं और इसकी पौराणिक कथा का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। जितिया व्रत 2025 की तिथि और समय। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह व्रत 14 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को प्रातः 5:04 पर होगी और इसका समापन 15 सितंबर को प्रातः 3:06 पर होगा। इस व्रत का 3 दिन का विशेष क्रम होता है। 1. नहाय खाए 13 सितंबर 2025 शनिवार। 2. निर्जला उपवास मुख्य व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार। 3. पारण 15 सितंबर 2025 सोमवार की सुबह। जितिया व्रत का महत्व। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाले समस्त संकट दूर हो जाते हैं। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है क्योंकि इसका सीधा संबंध बच्चों के जीवन की रक्षा और उनके मंगल से है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में यह व्रत बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। जितिया व्रत के नियम। 1. नहाय खाए का दिन। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके पवित्र भोजन करती हैं। भोजन सात्विक और बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। 2. व्रत का संकल्प। अगले दिन सूर्योदय से पहले माताएं व्रत का संकल्प लेती हैं। 3. निर्जला उपवास। व्रत के दौरान पूरा दिन बिना भोजन और बिना जल ग्रहण किए उपवास किया जाता है। 4. पूजा पाठ। व्रती महिलाएं भगवान जीमूतवाहन, माता जी और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। 5. कथा श्रवण। संतान की रक्षा और मंगल के लिए कथा सुनना व सुनाना आवश्यक माना गया है। 6. पारण। तीसरे दिन प्रातःकाल अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। फल, मिष्ठान और भोजन ग्रहण किया जाता है। जितिया व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले गंधर्वराज जीमूतवाहन नाम के महापुरुष थे। वे धर्मनिष्ठ, दयालु और करुणा से भरे हुए थे। उनका विवाह नागकन्या से हुआ। विवाह के बाद उन्हें पता चला कि प्रत्येक वर्ष गरुड़ देवता को प्रसन्न करने के लिए नागवंश अपने पुत्रों की बलि चढ़ाते हैं। जीमूतवाहन का हृदय यह सुनकर व्यथित हो गया। उन्होंने प्रण किया कि वह नागकुमारों की रक्षा करेंगे। जब गरुड़ देव बलि लेने आए तो जीमूतवाहन स्वयं बलि स्थल पर पहुंच गए और नागकुमार की जगह खड़े हो गए। गरुड़ ने जब यह देखा कि कोई अपनी जान देकर दूसरों की रक्षा करना चाहता है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे जीमूतवाहन, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और त्याग से मैं संतुष्ट हूं। आज के बाद मैं किसी नागकुमार की बलि स्वीकार नहीं करूंगा। इसी घटना के कारण माताएं यह व्रत करती हैं कि उनकी संतान पर कोई भी संकट आए तो वह बच जाए और उनका जीवन लंबा हो। इसीलिए इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। यह व्रत केवल संतान के मंगल की कामना भर नहीं है, बल्कि यह त्याग, धैर्य और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। माँ की यह तपस्या संतान को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक संरक्षण भी देती है। समापन। तो भक्तजनों, इस प्रकार 2025 में जितिया व्रत का शुभ अवसर 14 सितंबर को आने वाला है। माताएं इस दिन पूरे विश्वास और आस्था के साथ व्रत करें और अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल दिव्या प्रतिध्वनि को सब्सक्राइब करें और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें।